नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। दिवाली के दिन उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में फंसे 41 श्रमिकों को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। रेस्क्यू का आज 8वां दिन है। उत्तरकाशी के सलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग धंसने के बाद से करीब 41 मजदूर उसमें फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को पिछले 8 दिनों से रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक इसमें सफलता नहीं मिली है। एक तरफ जहां 41 मजदूर जीवन और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें रेस्क्यू करने के कई प्रयास असफल हो चुके हैं। एक खबर के मुताबिक टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए दिल्ली से लाई गई आगर मशीन ने 17 नवंबर को काम करना बंद कर दिया। इसके बाद इंदौर से एक नई मशीन मंगाई गई, जिसे अब सुरंग के भीतर 200 मीटर अंदर तक ले जाया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम उपलब्ध सभी संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। सभी प्रकार की विशेषज्ञ टीमें यहां काम कर रही हैं। पीएम मोदी की निगरानी में हम लगातार काम कर रहे हैं। सभी की जान हमें बचानी है। हमारी पहली प्राथमिकता यही है। सभी प्रकार के जितने भी विकल्प हैं उन सभी विकल्पों पर काम हो रहा है और सभी विशेषज्ञों की टीमें यहाँ पर काम कर रही है। जितनी भी विशेषज्ञता है सभी लगाई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में, उनकी मॉनिटरिंग में लगातार इस पर काम चल रहा है। श्रमिक भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। उनको बाहर निकालना, उस काम के लिए राज्य सरकार हर संभव जितनी भी एजेंसी हैं उन एजेंसियों को संपूर्ण मदद देने के लिए तैयार है। संपूर्ण मदद दी जा रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आएँ, क्योंकि उनका वास्तव में समय बीतने के साथ साथ उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं और पारिवारिक जनों के ऊपर भी जिस प्रकार का वो महसूस कर रहे होंगे, जिस प्रकार की परेशानी है, उसको महसूस किया जा सकता है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उनको बाहर निकाला जाए। उस काम को हर तरीके से करने का काम हो रहा है। सर, एक बार आज दोबारा आप जा रहे हैं विजिट के लिए, किस तरीके से आप देखिए, वहाँ वैसे तो विशेषज्ञ सभी काम कर रहे हैं। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पर कम से कम बीच में जाया जाए, डिस्टर्बेंस कम से कम हो, लेकिन चूंकि मौके पर परिजन भी आए हुए हैं, अन्य लोग भी आए हैं, एजेंसियां भी काम कर रही हैं और आज भारत सरकार के माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी आ रहे हैं, तो मैं उनके साथ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तरकाशी में ऑल वेदर रोड के तहत यमुनोत्री मार्ग पर सिलक्यारा में निर्माणाधीन टनल में पिछले 8 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। एक और जहां सरकार सभी पहलुओं को लेकर लगातार कवायद में जुटी है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार के कार्यों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि यह पूरी तरह से लापरवाही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी दौरों में व्यस्त है। भी है, क्या देखते हैं आप? देखिए, निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये चिंता का विषय भी है कि 41 लोग गुफा के अंदर अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और लगातार हम अपनी कोशिशों में फेल हो रहे हैं। पहले एक मशीन खराब हुई, फिर दूसरी मशीन खराब हुई। कई किस्म की बातें निकल के आ रही कि वहां अंदर एक जेसीबी और एक गाड़ी भी अटकी हुई है, तो वो अगर रास्ते में आ गई तो क्या होगा। अब आज मैंने सुबह वहां से फीडबैक लिया तो कह रहे हैं ऊपर से पहाड़ को तोड़ के अब अंदर जाने की कोशिश हो रही है। कल रात रोड काटी गई है। लेकिन इस सबके बीच में जो सरकार का रवैया है वो बड़ा दुख देने वाला है। प्रभारी मंत्री जी ने वहां दौरा नहीं किया, जबकि वो जाते तो कोऑर्डिनेशन में आसानी रहती, कई चीजें फर्क पड़ता है। और वो गंगा जी की आरती करके प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि उनको वहां जाना चाहिए था। मन चंगा तो कठौती में गंगा के रखा। गंगा माँ का आशीर्वाद तो हमेशा ही है, उनकी प्रार्थना आप वहां से भी कर सकते थे घटनास्थल से। वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मुझे लगा। दूसरा, मुख्यमंत्री जी लगातार चुनावी दौरों में हैं, जबकि उनको अपने या तो प्रभारी मंत्री की ड्यूटी लगानी चाहिए थी या स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि वो सुरक्षित बाहर निकलें। और मुझे तो चिंता इस बात की, जिस तरीके से टनल्स बन रही हैं, जो ये
100 कुछ किलोमीटर की कर्णप्रयाग वाली रेलवे लाइन बन रही है, इसमें लगभग 80 किलोमीटर लाइन जो है गुफा के अंदर है। ऐसे में जिस तरीके का ये सामने चीजें आ रही हैं, ये बड़ा भयानक है। आपने कहीं भी स्केप करने के लिए कभी कोई ऐसी घटना जाए, उसके लिए जो एक्स्ट्रा टनल बनने या मार्ग बनते हैं बीच बीच में, उसकी कहीं व्यवस्था नहीं रखी गई है, जो चिंता का विषय। मेरे ख्याल से इन सभी पहलुओं पे सरकार को और इंजीनियर्स को मंथन करना चाहिए, और इसके लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए उसके बारे में भी अब आगे को। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे में फंसे 41 मजदूरों का आज 8वां दिन है, लेकिन इसी बीच इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि इस वक्त सिलक्यारा में इस वक्त प्रभारी मंत्रियों की नहीं, विशेषज्ञों की जरूरत है। वहीं महेंद्र भट्ट के इस बयान पर कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस तो पहले से ही कह रही है कि वहां पर विशेषज्ञों को तैनात किया जाना चाहिए था, लेकिन आलम यह है कि उत्तराखंड में हर जिले की जिम्मेदारी मंत्रियों को दी गई है, लेकिन प्रभारी मंत्री अपने अपने क्षेत्र का दौरा कभी कभी करते हैं। यह एक बड़ी समस्या है। उनकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। विशेषज्ञों की जरूरत है, लेकिन क्या विशेषज्ञों को लाने में भी 1 हफ्ते का समय लगता है? और जो भी मशीन लगा रहे हैं वो मशीन खराब हो जा रही है। क्या यही सरकार का प्लान होता है? क्या इसी तरीके से सरकार करती है? अगर वहां पर कोई समझदार व्यक्ति होता, मंत्रियों की वहां ड्यूटी लगती, मंत्री वहां काम कराते। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि मंत्री वहां जाके मशीन चलाए, मंत्री वहां मॉनिटरिंग करे, वहाँ पर ये अपना जो भी जिस तरीके से काम होता है तेजी से काम कराए। क्या 40-41 लोगों की जिंदगी यहाँ है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी उसको मजाक में ले रहे हैं। उनके लिए खिलौने हो गए 40 जिंदगियां। वो प्रति गंभीर ही नहीं है उसके प्रति। क्या वो किस बड़ी कोई हादसे का इंतजार कर रहे हैं क्या? 12 तारीख की घटना है, आज देखिए 18 तारीख होगी, 7वां दिन चालू हो गया। अगर आप चलो हम कह रहे हैं एक्सपर्ट कोई लाइए, लेकिन क्या कर रहे हैं आपके एक्सपर्ट? इसका जवाब तो दे दो। 7 दिन में तो नई टनल खुल जाती बगल से उसके। अब आप अब नए विकल्प आप चल गए, आज आप टनल खुदवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इतनी मानवता के नाते माननीय भट्ट जी, मेरी आपसे निवेदन है, थोड़ा सा आपके भी घर में घर बार में लोग होंगे, आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि अगर आपके परिवार के लोग इस तरीके से अंदर फंसे होते तो आप क्या यही बात करते वहां पर? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश भर में होने वाले कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियां तेज करने को लेकर 70 विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी नियुक्त किए हैं। प्रभारी को तत्काल अपने क्षेत्र में जाकर प्रत्येक बूथ कमेटी का सत्यापन करने को कहा गया है। प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में तैनात किए गए प्रभारी के जरिए लोकसभा और नगर निकायों के साथ ही सहकारिता में दुग्ध संघ के चुनाव की तैयारियां तेज की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र प्रभारी को शुरू माह नवंबर से लेकर दिसंबर तक बूथ कमेटी और मंडलम कमेटी के सत्यापन का कार्य पूरा करना है। दिसंबर के अंत तक बूथ कमेटी के संबंध में रिपोर्ट कांग्रेस कमेटी को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस आधार पर संगठन आगे की रणनीति तय करेगा। – 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पहले सभी जिलों के गठन पूरे किए गए, फिर जो है ब्लॉकों का गठन पूरा किया गया, बूथ स्तर को दोबारा से मैनेज करने का काम पार्टी ने किया और सभी फ्रंटल संगठनों को भी दोबारा से जो है रिन्यू किया गया है। और अब जो है मंडल और बूथ के बीच में जो है
1170 नए मंडलम बनाए गए हैं और प्रत्येक विधानसभा में अब आने वाले समय में पार्टी के जो भी कार्यक्रम होंगे, आने वाले जो भी चाहे सहकारिता के चुनाव हो, दूध फेडरेशन के चुनाव हो, उन सबकी मॉनिटरिंग के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है और निश्चित तौर पर इससे पार्टी के जो भी कार्यक्रम है वो बूथ स्तर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और पार्टी कार्यक्रमों को गति देने में भी मदद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 106वीं जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहा कि उन्हें आयरन लेडी की उपाधि मिली थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा। आयरन लेडी किस किस रूप में याद करें, बहुमुखी प्रतिमा की धनी थी। 13 साल की उम्र में वानर सेना का गठन करके भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मदद करने की सोच जिस बच्ची में रही हो, उसने बड़े होकर कितने बड़े काम किए हैं ये सभी को पता है। फील्ड मार्शल मनेकशॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े बांग्लादेश का गठन करना बड़ी उपलब्धि थी। और इस पूरे भारत राष्ट्र में जहां लोग भूख से प्यास से परेशान रहते थे, उस पूरे भारत में अंतिम छोर में जो सबसे गरीब परिवार था उसके बच्चे भूखे न रहें, उसके लिए घर घर राशन पहुंचे, उसके लिए सस्ते गल्ले की दुकानों का जो प्रबंधन किया, मेरे ख्याल से इतना बड़ा मैनेजमेंट दुनिया में शायद ही देखने को मिले कि हर गांव में सस्ते गल्ले की दुकानें खुली और एक कंट्रोल्ड रेट में चावल, गेहूं, कॉपी, किताब, मिट्टी का तेल, चीनी सब कुछ प्राप्त होता था। ये उसकी दूरदर्शिता थी उस महिला की और वो जानती थी गरीब का दुख क्या है, दर्द क्या है। ताकतवर के रूप में देखें तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना, माँ के रूप में देखें माँ अन्नपूर्णा के रूप में सस्ते गल्ले की दुकानें खोलना और राष्ट्र को जब जब जरूरत पड़ी उस समय शेरनी की तरह आगे आना, ये इंदिरा गांधी जी के कुछ पहलू थे। और निश्चित ही इंदिरा गांधी जी की आज जन्मदिन के दिन हम उनको बहुत याद करते हैं और हमारे उनको। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ महापर्व मनाया जाता है, लेकिन इससे 2 दिन पहले यानी चतुर्थी तिथि को नहाए खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। छठ का पहला अर्घ्य षष्ठी तिथि को दिया जाता है। यह अर्घ्य अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाता है। इस समय जल में दूध डालकर सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य दिया जाता है। माना जाता है कि सूर्य की एक पत्नी का नाम प्रत्युषा है और ये अर्घ्य उन्हीं को दिया जाता है। वहीं उत्तराखंड में पूर्वांचल के सबसे बड़े संगठन बिहारी महासभा 4 दिन का छठ महापर्व मना रही है। बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के लिए बिहारी महासभा छठ के अवसर पर उनकी सकुशलता वापसी के लिए पूजा अर्चना करेगा। सिलक्यारा टनल में जिंदगियां और मौत से लड़ रहे मजदूरों के लिए छठ मैया से विशेष प्रार्थना एवं आराधना की जाएगी। छठ पर्व का महत्व है कि देखिए सूर्य भगवान जो है हमारे देवताओं में प्रत्यक्ष दिखने वाले देवताओं में हैं, जिनको हम अनुभव करते हैं और जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, रोशनी प्राप्त करते हैं। बहुत सारे माताएं बहनों को संतान, जो निसंतान माताएं बहनें हैं वो संतान उत्पत्ति के लिए सूर्य उपासना करती हैं, उनसे उनका फल मिलता है। और जिनको शारीरिक कोई बीमारी हो, क्षय रोग वगैरह इस तरह के समस्याओं में भी सूर्य की उपासना करने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। इस वजह से सूर्य उपासना किया जाता है। ये सूर्य उपासना पौराणिक कालों से चला आ रहा है। जैसे आप लोगों ने हर पूजा से पहले देखते होंगे कि अर्घ्य देने का व्यवस्था है, सूर्य के अर्घ्य दिया जाता है। तो आज ये दिन जो दिवाली के 6 दिन तक जो होता है सूर्य के, जिसमें छठी मैया का जो वर्णन है उसको लेकर के आज विशेष अर्घ्य जो होता है साल में 1 दिन, वो आज अर्घ्य दिया जाता है। सबसे पहले डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, इस विश्वास के साथ कि ये जो आज दिन भर हमें आशीर्वाद देकर के जा रहे हैं, कल इसी ऊर्जा के साथ हमारे पास, हमारे परिवार के ऊपर फिर से आएंगे और हमें अपना आशीर्वाद देंगे। कि सबसे पहले डॉक्टर वर्षा उपाध्याय। छठ पर्व का क्या महत्व? सबसे पहले तो छठ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। छठी माता जो थी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी और संतान की वृद्धि के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए
छठ व्रत के छठ पर्व है, पूरा देश मना रहा है, आप टपकेश्वर में है, कैसा लग रहा है? हमें बहुत खुशी हो रहा है कि हम व्रत कर रहे हैं। हम व्रत इसलिए करते हैं कि हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे बच्चे फैमिली बच्चा सब स्वस्थ रहे, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम सब स्वस्थ रहें। कल क्या होगा? कल भी आपका है? कल क्या रहने वाला है? जी, हम यूपी के हैं। कल क्या रहने वाला है? कल भी यूपी। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। शहर में कूड़ा उठाना व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नगर निगम ने लाखों खर्च कर दिए हैं। एजेंसियों को निगरानी के लिए नगर निगम ने लाखों खर्च कर 2 एजेंसियों को निगरानी की जिम्मेदारी दी है, लेकिन यह एजेंसियां अपने काम में लापरवाही करती पाई जा रही हैं। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि निगरानी में लापरवाही पर नगर निगम ने दोनों एजेंसियों को नोटिस सौंपकर तलब किया है। एजेंसियों को लापरवाही का कारण पूछने के साथ ही भुगतान में कटौती की चेतावनी दी गई है। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की एजेंसीज हैं, तो कुछ शिकायतें हमको प्राप्त हुई कि समय से गाड़ियां ना पहुंचने की या कुछ क्षेत्रों में ऑल्टरनेट डे पहुंचने की या और ज़्यादा कैब करने की। तो ऐसी स्थिति में संबंधित कंपनीज को नोटिस दिया गया है और चेतावनी दी गई है कि वो तत्काल अपनी इस चीज़ को कार्यशैली को और इम्प्रूव करें, पब्लिक सर्विसेज को इम्प्रूव करें, अन्यथा की दशा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में लगभग सभी परिवारों का आयुष्मान कार्ड बना है। सभी लोग इस सुविधा का स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर लाभ भी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश के पहले 2-3 राज्यों की लिस्ट में शामिल है जो आयुष्मान कार्ड का बेहतर तरीके से उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड योजना सभी लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बनाया गया है और सभी परिवारों को इलाज के दौरान इसकी मुफ्त सुविधा दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आयुष्मान एक केंद्र सरकार की और हम एक योजना है जिसमें पूरे एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज है। और इसमें बड़ी खुशी है हम लोग को बताते हुए कि जो उत्तराखंड है वो सबसे ऊपर के क्रम के 2-3 स्टेट में हमेशा रहता है। यहाँ पर लगभग सभी मरीजों का, पूरी फैमिलीज का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है या बनाया जा रहा है। तो आप सभी के माध्यम से मेरी सभी पब्लिक से अपील है कि अपना आयुष्मान कार्ड ज़रूर बनवा लें, क्योंकि आयुष्मान के अंदर आपका उपचार पूरी तरह फ्री है, पूरी तरह निःशुल्क है, इसका कोई एक पैसा भी नहीं लिया जाता है और लगभग सारा उपचार हमारे अपने अस्पताल में उपलब्ध भी है। तो उसकी वजह से अगर आप ये अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे तो जो चिकित्सा उपचार पर इतना खर्चा होता है वो आपका बच जाएगा और एक उत्तराखंड को भी हमारा एक इसे संबल मिलता है। अगर जितना हम आपके आयुष्मान में अच्छा करेंगे तो वो उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने की कवायद लगातार जारी है। पिछले 7 दिनों से यह मजदूर सुरंग में फंसे हैं, जहां एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को लगातार निर्देश देते हुए इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी पल पल पर निगाह रखी जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय से IAS अधिकारी मंगेश और मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र भास्कर खुलवे को इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग के लिए भेजा गया है। क्षेत्रीय विधायक संजय ढोभाल ने आशा व्यक्त की है कि सभी मजदूरों को जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। दिल्ली से PMO से माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से भास्कर खुलवे जी और मंगेश घिल्डियाल जी आए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द हमारे जो श्रमिक भाई टनल में फंसे हैं वो जल्द से जल्द बाहर निकाल लिए जाएंगे। और अब तक अगर 1-2 चैनलों से काम हो रहा था कि यहाँ से हो, अब लगभग 4 या 5 जगह से देखा जा रहा है कि कौन सी जगह से जल्द हम अंदर श्रमिकों तक पहुँचे और उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाएगा। अभी तक सारे श्रमिक सकुशल हैं और हम बाबा बौखनाक से की कृपा चाहते हैं कि सभी श्रमिक सकुशल रहें और उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए। और आज भास्कर खुलवे जी के द्वारा ये भी आश्वस्त किया गया है कि इस पे PMO पूरी गंभीरता के साथ इसको देख रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड
इनकी देख रेख में बहुत जल्द से जल्द रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा और हमारे श्रमिक भाई जल्द से जल्द सब। फिलहाल अपनू उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।